नमस्कार, यार.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 203 आज हमारे साथ हैं राजेंद्र चौधरी, जो कि फास्ट कोचिंग के डायरेक्टर निदेशक है जी। साक्षात्कार में प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। तो शुरुआत करते हैं पहले पारिवारिक परिचय से। बताना चाहे परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं जी, मेरा बड़ा भाई जी हैं, 2 बहनें हैं मेरे से बड़ी, और मैं हूँ, एक भतीजा और एक भतीजी। तो माता पिता का नाम? जी, पिताजी का नाम श्री त्रिलोकाराम जी बढ़जाती है और माताजी का नाम भागवती देवी है। और बहन भाई के नाम? बड़ी बहन का नाम सुमन है जी, और छोटी का सुबीता है। सुबीता। तो शादी हो गई? नहीं, ढूंढ रहे हैं घर वाले? वो तो घर वाले जाने ना। अभी तो मेरे से बड़े हैं, वो जो करते हैं वही करते हैं। तो दादा दादी का नाम याद है? बिल्कुल, बताए। दादाजी का नाम है स्वर्गवासी श्री अमराराम जी और दादी जी का नाम है स्वर्गवासी श्रीमती गोठी देवी। गोठी देवी। अपनी शिक्षा के बारे में बताएं थोड़ी कुछ। जी, मैं MBA पास आउट हूँ 2017 से। कहाँ से किया? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर से। जयपुर से। इससे पहले BA ऑनर्स किया डूंगर कॉलेज बीकानेर से। और स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? जी, मेरे गांव के पास रोसांव गांव है, वहाँ की आदर्श स्कूल से किया है, सीनियर स्कूल है वो। अच्छा। तो पढ़ते समय आपके प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी मेरे प्राइमरी क्लास एज में है, एक लक्ष्मणगढ़ के पास बल्लारा गांव, वहाँ से आया करते थे। विनोद जी नाम के हिंदी के टीचर थे वो। जी। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। और प्रिय विषय आपका कौन सा रहा है? जी, वैसे तो अंग्रेजी रहा है। और पढ़ते समय वो विषय जिसे जी चुराते थे आप? संस्कृत साहित्य और हिंदी। वो अच्छा ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छा, अपने दोस्त का नाम बताना चाहें? हाँ, वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, सबका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ दोस्त हैं जो रात दिन मेरे काम आते हैं। जैसे कुछ गांव के हैं, हम जो साथ खेलते हैं वो है, जैसे महेश जांगीड़ है, नवीन बढ़जाती है, और भी मुकेश बढ़जाती है, सुरेंद्र है, गणेश भामू है, जी, मनोज बढ़जाती है। आसपास के गांव में भी, हर गांव में 10-15 कम से कम मिल जाएं। कहीं कहीं पर तो इतने हैं कि मैं खुद भी अनुमान नहीं लगा सकता, इतने दोस्त भी एक गांव में हो सकते हैं किसी के। तो घूमने गए कहीं? बिल्कुल। कहाँ गए हैं? पहले गुजरात गया था 2009 में, फिर महाराष्ट्र। जी। तो राजस्थान से बेहतर लगा? बिल्कुल। कौन सी जगह? महाराष्ट्र अच्छा लगा? बिल्कुल। खेल में रुचि रही है? जी, रही है। कौन सा खेल खेला आपने? क्रिकेट भी खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ, वॉलीबॉल इंटर यूनिवर्सिटी खेला है। साहित्य में रुचि रही है? हाँ जी। किसको पढ़ा ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। इसके अलावा समाजवाद का भी इतिहास पढ़ा है, संस्कृत साहित्य का भी इतिहास पढ़ा है। जी। और इसके अलावा कुछ लोगों की जीवनियाँ पढ़ी हैं। फिल्मों में रुचि रही है? बिल्कुल। तो कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी है? फिल्मों में ऐसी फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं जिससे डायरेक्टर ये साबित करना चाहता है हकीकत में ये हो सकता है। जैसे अपन कुछ फिल्मों का नाम बताता हूँ, तो सबसे अच्छी लगी है मेरे को अब तक एक नॉकआउट मूवी है संजय दत्त की। जी। किस तरह ब्लैक मनी को जनता के सामने लाता है। वो तो खड़े खड़े केबिन में पूरी कहानी। ऐसा हो सकता है हकीकत में। अब कुछ फिल्में एग्जेंडर फिल्में हो तो उनमें तो सिर्फ कहानियाँ होती हैं, समाधान नहीं होता। हमारे इंडियनिज्म का एक यही विशेष कारण है कि हर चीज़ हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन कुछ फिल्में जैसे पीके है, पीके बहुत ही अवेयरनेस फिल्म रही है, बहुत ही जागरूकता पैदा करने वाली फिल्म रही है। जी। अभी वो बादशाह आई है, तो उसमें कुछ पीछे की बात बताई है कि कैसे हुआ था हमारे देश में। वो एक खजाना था जिसका अब तक किसी को मालूम नहीं है। तो प्रिय आपका हीरो कौन सा रहा, नायक? प्रिय हीरो वैसे तो अक्षय कुमार। और नायिका? और नायिका में आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जी। तो आलिया भट्ट आई, उससे पहले कोई हीरोइन पसंद ही नहीं आई? नहीं, ऐसे कोई पहले ज़्यादातर उसमें अपने लव स्टोरियाँ ज़्यादा होती थी। अच्छा। और कम से कम 6 साल हो गए। अभी हेट स्टोरी पसंद है? नहीं, हेट स्टोरी बात नहीं है। अभी जो हम मूवी देखते हैं ना, आज से 6-7 साल पहले इतना साधन भी नहीं था हमारे देखने के लिए। अभी तो मोबाइल में देख लेते हैं, किसी दूसरे दोस्त से ले लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं। पहले तो DVD मिलती थी और हर घर में DVD नहीं होती थी। कोई महीने में 1-2 बार ऐसा मौका मिलता है, किसी दोस्त या किसी घर से DVD प्लेयर मांग कर लाते हैं, उसमें एक दूसरी जगह से जुगाड़ करते मूवी का, वो देखते। तो आपके गांव के बारे में, खेतले के बारे में बताएं कुछ।
कितना बड़ा गांव है? हमारे गांव में कम से कम 570 के आसपास घर निवास करते हैं। तो समुदाय कौन कौन सा है? समुदाय वैसे तो जाट है, जाटलैंड के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारा गांव। जाटलैंड। इसके अलावा गांव से कोई बड़ा आदमी निकला? हाँ, डॉक्टरेट किया हुआ भी है हमारे गांव में। सरपंच कौन है फिलहाल? फिलहाल रामचंद्र प्रजाति। आबादी कितनी है? आबादी लगभग 1700 के आसपास है। स्कूल और हॉस्पिटल हैं? हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र है और मिडिल स्कूल है, एक 5वीं तक निजी स्कूल है। तो अध्ययन समाप्ति के बाद पश्चात ये पहला प्रयास था आपका फास्ट कोचिंग खोलने का कि कुछ और भी किया उससे पहले? इससे पहले भी कुछ बिजनेस बताएं। मामले में गया हूँ मैं। जैसे मैं खुद मेरा इलेक्ट्रिकल प्लम्बर का काम चलाता हूँ, वो 2011 से कंटिन्यू चल रहा है मेरा। जी जी। इसके अलावा तो कोचिंग का आइडिया कैसे आया? कोचिंग का अपने आप ही कुछ ऐसा लगा कि युवाओं के लिए कुछ किया जाए, तो अभी भी मैं सबसे सस्ती कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और अभी तो एक अभियान भी चला रखा है मैंने कि जितने भी किसान परिवार हैं उनमें से हर परिवार में 1 या 2 स्टूडेंट मेरे से मिलें और मेरी टीम में जुड़ें और फ्री में कोचिंग का फ़ायदा उठाएं। अभी मैं रतनगढ़ में चालू कर रखा है और दिवाली के बाद फतेहपुर में भी कम से कम 1000 स्टूडेंटों को फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी आपकी कोचिंग रतनगढ़ में है? जी। फतेहपुर में नहीं खोली है ब्रांच? अभी ब्रांच नहीं दिया फतेहपुर में। और कब से चालू किया आपने फास्ट कोचिंग? 4 महीने हो गए। इसका पता बताना चाहें? पता है गढ़ के पास, खेजरीवाला बालाजी के मंदिर के सामने। तो अभी कौन कौन से विषयों की तैयारी करवाते हैं? अभी राजस्थान पुलिस का बेस चालू है, दिवाली के बाद एसएससी का नया बेस लगाएंगे और रेलवे का लगाएंगे। फीस के बारे में बताना चाहें, फीस स्ट्रक्चर बारे में? फीस स्ट्रक्चर बस फिलहाल तो फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है 500 के आसपास। जैसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है फीस को। ये जैसे जनरल है उसके लिए 540 रुपये, ओबीसी के लिए 450 रुपये और महिलाओं के लिए 350 रुपये ओबीसी जनरल के लिए, और SC/ST के टोटल कैंडिडेट के लिए मात्र 300 रुपये है। तो जो आपकी फैकल्टी है उसके बारे में बताएं कुछ? उसका नाम सिक्कर से है हमारी फैकल्टी। जो भी फैकल्टी है वो सिक्कर से है हमारे। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें एक तो बगड़ के वो डायरेक्टर हैं, न्यू इंद्रप्रस्थ के डायरेक्टर, वो हमारे मेरे पास वो प्रोटेक्टर हैं। और जयपुर से हैं, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी मेरे टीचर रह चुके हैं और मेरा एडमिशन वर्कर भी रह चुके हैं, वो मेरे पास MD हैं। तो संपर्क सूत्र बताना चाहिए कोई, कैसे संपर्क किया अगला आपने? जी, मेरा एक तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप देखो सिर्फ एक टीम राजेंद्र चौधरी नाम से सर्च करना है, हर जगह एक ही नाम से मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी मैंने चैनल बनाया मेरा, उस पर भी निरंतर वीडियो आते रहेंगे। क्या नाम से? टीम राजेंद्र चौधरी? टीम राजेंद्र चौधरी। तो मोबाइल नंबर है कोई? टेलीफोन नंबर लैंडलाइन है? मोबाइल नंबर है मेरे, एक ही नंबर है 94 61 35 30 85। कभी भी 24/7 कभी भी कॉन्टेक्ट। कोई ईमेल आईडी है? जी, ईमेल आईडी है, 2 ईमेल आईडी है, किसी पर भी लिख सकते आपकी हो। कोचिंग बाकी अन्य कोचिंग से भिन्न कैसे है? भिन्न यह है कि पहली बात तो स्टाफ बाहर का है, जी, तो कुछ काम चोरी तो कर नहीं सकते। दूसरी बात, मेरा टारगेट सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, जी जी, बल्कि उन लोगों को सुविधा पहुंचाना है जिनका वो हक, जिनको जरूरत है। जैसे किसान परिवार से है, अभी निजी संस्थाएं बन रही हैं बहुत सारी, जगह जगह दुकान की तरह खुल रही हैं, तो एक तरह का बाजारीकरण हो गया। आप कोई दबाव महसूस करते हैं कि भाई क्योंकि देखिए कंपटीशन कड़ा है, प्रतियोगिता कड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें टिके रहना, इसमें दबाव महसूस करते नहीं, दबाव महसूस नहीं करता। जब आदमी दबाव महसूस कर लेता है वो हार का सामना करना पड़ता है उसको। मैं दबाव महसूस करता भी नहीं और करूंगा भी नहीं, इसमें चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां है। इसमें किन किन का सहयोग मार्गदर्शन मिलता है आपको? जी, मार्गदर्शन में सबसे ज़्यादा तो मेरे जो टीचर रह चुके हैं अविनाश पारिक सर, उनसे सबसे ज़्यादा गाइडेंस मिले मेरे को। और समाज में मेरे पिताजी से बड़ा मेरे लिए कोई मार्गदर्शक नहीं है। और इसके अलावा मेरे फॉर्मर वो फैमिली एडवाइज़र मानो, चाहे किसी भी तरह पारिवारिक मामले संबंधित राम प्रसाद जांगीड़ हैं, उनसे कोई भी मसला हो इनके डिस्कस कर लेते हैं। तो राजनीति में रुचि रही है आपकी? नहीं, अभी तक तो नहीं रही। तो धार्मिक विषयों में रुचि है? बिल्कुल। तो बताएं आपकी धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में कुछ। धार्मिक प्रवृत्ति यही मानता हूँ कि भाई धार्मिक स्थलों पर जाने से हमारा कुछ समय के लिए मानसिक तनाव दूर होता है। ज़्यादा अंधविश्वास में मैं मतलब रखता नहीं। सगुन अपसगुन मानते हैं? नहीं। ज्योतिष में विश्वास करते हैं? नहीं करता। तो ये बताएं कि आपने जैसे कोचिंग खोली है और अपना फतेहपुर में भी आने की योजना बना रहे हैं, और भी अन्य ब्रांच खोलने की योजना आपकी? बिल्कुल, आसपास के पूरे क्षेत्र में।
सिक्योरिटी पूरे क्षेत्र में मेरी बना दूंगा और सबसे सस्ती कोचिंग प्रोवाइड करूंगा। जो जरूरतमंद स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री, जहाँ तक हो सके तो मैं अपनी जेब से पैसा लगा पाऊंगा। तो अभी तक कोई सफल अभ्यर्थी निकले हैं? हाँ, अभी तो कोई वैकेंसी भी नहीं आई है और कोई मेरे कोचिंग स्टार्ट करने के बाद कोई एग्जाम भी नहीं हुई है। इसके अलावा और क्या किन किन विषय में रुचि है आपकी? और इनके अलावा जैसे कि बागवानी में, खेती में, खेत कितने बीघा आपके? खेत हमारे सिक्योरिटी के नाम के हिसाब से 60 बीघा है। 60 बीघा है जी। तो उसमें भी कोई नयापन लेके आए हैं आप? कोई नई चीज़ें, जैसे कि कई लोग पेड़ पौधे करते हैं, सब्जी खेती करते हैं, कोई वो पॉली हाउस बनाए करते हैं, ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा हमारे संभव नहीं है क्योंकि वो 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर दूर है गांव से खेत। और दूसरी बात है, हमारे राजस्थान में वैसे भी बारिश पर निर्भर करती है खेती। जी जी। और वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था होना मुश्किल है। तो आप ये दाढ़ी मूछ का जो ये भेष बना रखा अच्छे गोवारा का सा, ये कहाँ से प्रभावित आप, किससे हैं? ये सर प्रभावित नहीं हो, ये एक तरह की पहचान का तरीका है मेरा। चोटी भी रख लेते हैं? नहीं, चोटी दिखती नहीं है ना, फेस है, फेस में कुछ बदलाव नहीं आना चाहिए। अब एक बार मेरे साथ हो गया था, कोई क्लाइंट आया था मेरे पास, जी। आके बोला मेरे को राजेंद्र जी से मिलना है। हम 2-3 राज्य रहते हैं, तो बोला कौन सा राज्य? किससे मिलना है? राजेंद्र जी से। मैंने दूसरे काउंटर भेज दिया, बोला नहीं इनसे नहीं, वो राजेंद्र जी से मिलना है। हाँ, वो दूसरे वाले तीसरे काउंटर भेज दिया। हम एक साथ 3 राज्य रहते थे, अभी एक तो फॉरेन चला गया। वापस घूम के बोले मेरे को ये नहीं, ये जो सामने पोस्ट में फोटो छपी है ना, डायरेक्टर राजेंद्र चौधरी, इनसे मिलना है। बोलो भैया। बोले यार क्या आदमी हो, अभी कोई पहचान ही नहीं, पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने ये सोच लिया कि जो हमारी फोटो पब्लिक में हो चुकी है वैसा ही रहूंगा मैं। तो अभी मतलब कि ये पहचान बना लिया आपने अपनी? बिल्कुल। तो क्या कहते हैं लोग कि कैसी दाढ़ी वाला आदमी, ऐसे क्या? हाँ, कोई लोग कहने से कोई मतलब नहीं है मेरे को, लोग कुछ भी कहे चाहे। शिक्षा के क्षेत्र में आप आ गए, ठीक है। बाकी क्या है कि जैसे कि आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है ना? बिल्कुल। इसको मजबूती देने के लिए कुछ करने की योजना आपकी? हाँ, मैं और मेरी टीम सोशल मीडिया पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ज्यादातर यही मैसेज डालते हैं कि हमारे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी युवा है ना, सोशल मीडिया पर आईडी बनाता है, वो फेक आईडी बनाता है, लड़की के नाम से बनाता है। जरूर, जरूर, उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हमारी अपन कुछ लोगों की वजह से हमारी खुद की बहन बेटियां वो अपना सही रूप सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं कर सकती। वो अपनी खुद की पहचान छुपाने पर मजबूर हो रही है और इसके जिम्मेदार हम ही है। जो युवा है वो ऐसी हरकतें करता है, तो जो अपन की कोई बहन बेटियां हैं वो भी अगर फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगाती है तो ओरिजिनल डीपी नहीं लगा पाती। अच्छा, आजकल ये लड़कियां जो हैं वो स्कूटर चलाती हैं तो, या बस में सफर कर रहे हैं तो, जैसे घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो, भले गर्मियों से सर्दी हो, धुंध हो या ना हो, मिट्टी के कण उड़ रहे हो न उड़ रहे हो, वो मुंह पर एक रुमाल से बांध लेती हैं, ठीक है, डाकू जैसी लगती हैं। अब वो उनके पीछे मनसा, छिपने की मनसा है, क्योंकि देखिए सारे घर वाले तो मना करते नहीं कि आप मुंह को ढक के जाओ, और मुझे तो लगता है कि टीचर भी कुछ कहते होंगे। ये हाल फिलहाल नहीं, ये 6 साल और 10 साल के अंदर ये प्रवृत्ति बढ़ी है। पहले लड़कियां डाटा मुंह में नहीं रखती थी, तो आजकल तो जिसको कहो चाहे ना को, सब मुंह के बस में बैठे हैं तो भी मुंह बंद करके रहती हैं। तो ये कोई उनमें भय है कि कोई बस एक फैशन से चल रहा है? देखो, मेरे नजर से देखा जाएगा 2 कारण है। बताएं। एक तो जैसे अभी मैंने गलत काम करते पकड़े नहीं जाएं। सोशल मीडिया पर बात की थी मैंने, तो एक तो यही कारण है कि किसी की पहचान है उसका गलत फायदा उठा रहा है, किसी से फोटो चुरा ली, जैसे किसी विवाह शादी के किसी स्टूडियो वाले से। अब अपन के, अब जैसे आप हमारे दोस्त हैं, ये मेरा दौलत जहांगीर दोस्त है, तो यहाँ पे कोई काम कराने आता है, मैं यहाँ से फोटो चुरा लेता हूँ और उसी लड़की के नाम से आईडी बनाकर और उस पर अपलोड कर देता हूँ। ये गलत है। सेंड मी योर नंबर, आई विल बी अवेलेबल। इसीलिए वो लड़कियां क्या अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर हो जाती हैं और उसके बाद धीरे धीरे चलते ये फैशन बन चुका। और दूसरा नजरिया देखा जाए तो ये हमारे समाज के कुछ लोगों की गलत तरीका है ना लड़कियों को देखने का। जी, नजरिया गलत नजरिए से देखते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे भी बहन बेटियां होती हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर लेडीज को बहन मानो, लेकिन चाहे वो लेडीज किसी भी रास्ते में उसको इज्जत देना सीखो। चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी भतीजी हो, आपकी बेटी हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो, जब तक आप महिला को ये बताएं, आपकी गर्लफ्रेंड रही है कोई? नहीं, अभी तो नहीं बनी। नहीं, लकी नहीं रहे इस मामले में? नहीं, लकी की बात नहीं है। मैं
मेरी शुरू से ये सोच है, जब तक हम उसको जिंदगी भर साथ नहीं निभा सकते, उसको बीच में छोड़ने का मतलब क्या नहीं। अच्छा अच्छा। और हमारे समाज के प्रवृत्ति के हिसाब चलिए से महिला मित्र रही है कोई? बिल्कुल बहुत सारी, बहुत सारे है ना। जैसे जयपुर पड़ता था, कम से कम वहाँ पे 60% सीट महिलाओं की थी। वहाँ फॉरेन की भी सीट थी। हम एक साथ ही जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह लेते थे सुबह। तो आपके गांव में कोई समस्या है जिसे उठाना चाहें आप? बहुत सारी समस्या है, बताएं छोटे हमारा तो प्रयास ही यही है। जैसे मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या पानी की समस्या है। खारापन है पानी में, फ्लोराइड आ गया? नहीं, उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसका तो सिर्फ एक ही इलाज है, वो हो गया। हमारे गांव में आरओ प्लांट लग चुका है जी। लेकिन कुछ समस्या हैं जो हम एक साथ मिलकर भी उनका निदान कर सकते हैं। वो है, एक तो वर्षा का जल इकट्ठा होना। जैसे अगर किसी ने मेरा गांव देखा है तो वो जरूर देखें, 2 या 3 जगह इतना पानी और कीचड़ इकट्ठा हो जाता है कि पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता। दूसरी है सड़कों की बदहाली। और लाइट बिजली तो रहती है? बिजली रहती है, जितनी जैसे रोल साहब से जीएसएस है, अगर रोल साहब से जितनी बिजली सप्लाई होती है सड़क से जुड़ा हुआ गांव? जी जुड़ा हुआ है। तो वहाँ सुविधा है? बिल्कुल। चलिए अच्छी बात है। राजेंद्र जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में सपना पाल रखा कि मैं आम आदमी तक शिक्षा की पहुंच बनाऊं और यथोचित मार्गदर्शन लड़कों को दूं जो जिनको जरूरत है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप सफल होंगे और लोगों का कि आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा। साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वागत है आपका।